करसोग हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले का क्षेत्र जो हिमाचल की ही तरह अपनी दीर्घ संस्कृति, पौराणिक गाथाओं और रीति रिवाजों से समृद्ध है। ये है नाली खंडगरा रोड और यहाँ का जो पौराणिक इतिहास से लेना देना बहुत सारा है। वहाँ पर नागलजान है जिसकी कथा के बारे में आपको बताएंगे कभी और टाइम। और यहाँ पर एक पत्थर है जिसको बोला जाता है ये ढोल की तरह है। ढोल है कि जो सारे ये पत्थर गोल गोल पत्थर दिख रहे हैं बोले ये वो सिड्डू क्या बोले किले में लगे वो जो ये जो नागलजान है ना, है हाँ सिड्डू गिरे हैं बोले यहाँ पे उनके पत्थर बने हैं बोले गोल गोल। हाँ नागलजान के उससे गिरे हैं ये लाइक नागलजान के उससे नहीं गिरे दिस काइंड ऑफ पत्थर। जो भी चीजें गिरी पूरी बारात थी वो पत्थर बन गई। बारात गिरी मतलब पूरी बारात पत्थर बन गई यार। हाँ तो मतलब शंकरदेव रोड में जो रास्ते में इतने सारे पत्थर आपको मिलेंगे ना गाइस गाइस वो एक बारात थी जो कि गिर गई है। गाइस में अच्छी नहीं लग रही। गाइस आपको मम्मी बताएगी ठीक है। पर क्या आप जानते हैं राजाओं महाराजाओं के समय में यहाँ की जनता कैसे रहती थी? मेरी नानी 67 के करीब है और उनके ज़माने में उनकी नानी के ज़माने में ज़मींदारों जिन्हें चौधरी कहते हैं उनका राज था। तो राजाओं के बाद की व्यवस्था थी। इन राजाओं और चौधरियों के द्वारा ज़मीन किसानों को कमाने के लिए दी जाती थी और फसल तैयार होने पर उसे वे लोग स्वयं राजा के गोदाम में पहुंचाते थे। वे गोदाम भी काफी दूर हुआ करते थे। जमा करना पड़ता था। थोड़ा भी नहीं रखते। थोड़ा भी नहीं रहता पर रख दिया किसने तो उनको बोलते थे भाई कोल्लू में पी लेंगे। कोल्लू कोल्लू के हाथ में कोल्लू में पी लेंगे भाई अगर पूरा नहीं देगा किसी ने। फिर वो खाते क्या थे? कौन लोग खाते थे करते थे वे बेचारे कहीं कहीं से थोड़ा जो अपनी थोड़ी थोड़ी खेती बाड़ी थी वो जो था वो जो राज्य ने दिया हुआ वो पढ़ना उनको ही देना। अच्छा। वो होता था उनको सिर्फ कमाने के लिए दिया हुआ वे कमाओ फिर हाँ फिर होता था उसका इंतकाल उसके नाम से कि भाई ये मान लो एज में दी तेरे को इसका इंतकाल होगा तेरे तू कमाएगी और कमाते फिर भंडार। तो आप लोग ढो के भी देंगे? हाँ ढो के भी देंगे कुट पीस के देंगे। कुकर की सीटी के शोर के लिए सॉरी गाइस। वर्ण व्यवस्था उस समय अपने चरम पर थी। ना जाने कब से ये सब चलता रहा था। पारले सारे जो क्या कास्ट के है ना बेचारे चुनाव जो भी है कास्ट के तो उसकी खेती भी चलानी उसने सारा कुछ बीजना निकालना सारा मतलब कुट पीस के देना उसके घर के लिए। मेरी अम्मा बोलती थी बोले अब भाई बच्चे हमने कैसे बने अपना खेत भी चलानी अब चौधरी अगर चौधरी का काम नहीं किया तो सजा देंगे। सजा देते थे तो फिर कूटना पीसना। फिर बीच में मेरी मम्मी बोलती थी फिर उनको अरे ऐसा करो आरियो ना भाई खूब कूटो इन चावल को खूब कूटो। पहले जो इसका छिलका है पहले उतारो इसका छिलका फिर निकलेगा उसमें से जैसे क्या बोलते उसको रेशा मतलब कुछ भी निकले धूल जैसी धूल जो बाहर की धूल फिर हो गए चिट्टे लाल चावल होते हैं ना फिर हो गए चिट्टे भाई चिट्टे करो उनको। अरे पता क्या फिर छाननी वगैरह जो छिलका वो तो निकलेगा छाननी से बाहर मतलब जैसे हम छान आटा नहीं छानते ऐसे निकलेगी बाहर। तो फिर उसको डालना पार हंडे कढ़ाई में जो बाकी दूर बचनी कढ़ाई में फिर बननी उसकी एक जैसे बोलते बाड़ी बोलो चाहे लहाई बोलो चाहे जो भी मर्जी बोलो हाँ फिर वो खानी उन्होंने वो खिलानी उन बच्चों को। कितने अत्याचारी थे ना। मतलब पुराना जमाना अच्छा था पर कुछ मामलों में हर मामले में नहीं। पर एक बात कहूँ पुराने लोग और पुरानी औरतें बहुत मेहनती थे और हमसे बहुत ज़्यादा सहनशील हम नहीं हो सकते। जवानी बुढ़ापे में धोखा दे गई जवानी बुढ़ापे में
पहला बुढ़ापा मेरे बालों में आया, पहला बुढ़ापा मेरे बालों में आया, मेहंदी ने लाज बचाई रे, धोखा दे गई जवानी। चौथा बुढ़ापा मेरी आंखों में आया, चौथा बुढ़ापा मेरी आंखों में आया, चश्मे ने लाज बचाई रे, धोखा दे गई जवानी। चश्मे ने लाज बचाई रे, धोखा दे गई जवानी। ठीक है। उनका बोलना ठीक है जी, ठीक है। लोग पागल ये कैसी है तेरी नानी? चुप रहो, सब नहीं होते ऐसे। ऐसे होने चाहिए खुश मिजाज। क्यों खुश मिजाज होने चाहिए आपकी तरफ। धोखा दे गई जवानी। अभी नहीं दिया मेरे को।